आगे बाजरा जम्मू कश्मीर की सियासत की करते हैं। कल भी हमने मेहमानों से मुलाकात की थी और आज भी आपको एक बड़े लीडर से मुलाकात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल को वो कैसे देखते हैं। अगस्त का महीना था जब मुकम्मल होगा 3 साल मुकम्मल होंगे जी यूनियन टेरिटरी के बने हुए, जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो बदला क्या, सियासत कैसी है और मौजूदा हालात को किस तरीके से देखा जा रहा है। मेरे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट बराए जम्मू कश्मीर रमन बल्ला साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, जो दिल्ली में मौजूद है और बराह रास्त इस वक्त मेरे साथ भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमन बल्ला साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक लंबी इनिंग है आपकी पॉलिटिक्स की और काफी अरसे से आप जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं। सरकार के अंदर भी आप रहे हैं, सरकार के बाहर भी आप रहे हैं। मौजूदा टेन्योर के इन 3 सालों को रमन बल्ला साहब कैसे देखते हैं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के और एज ए को प्रेसिडेंट कांग्रेस जम्मू कश्मीर के, कैसे आप देख रहे हैं इन्हें? जम्मू कश्मीर के हालात को तो हमने बड़ी नज़दीकी से यहाँ पे देखा और 3 साल की अगर बात करें तो हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर एक पैरालिटिक मोड पे चला गया और जब से हमारी रियासत का दर्जा छीना गया, आए दिन जो लोगों को उम्मीदें इस सरकारों से यहाँ पे थी तो सरकार की तरफ से अनदेखी हर जगह पे की गई। चाहे युवा हों, बेरोज़गारी आप देखते हैं कि चरम सीमा पे यहाँ पे पहुँची है। हर लेवल पे, हर सेक्टर पे, चाहे एम्प्लॉइज़ हों, आज सड़कों पे प्रदर्शन करते दिखाई यहाँ पे देते हैं। उनकी सुनवाई यहाँ पे कोई नहीं। और डेमोक्रेसी में गवर्नर राज, एलजी साहब का शासन, ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। इसके लिए यही एक सरकारी तौर पे नहीं, इसको डेमोक्रेटिकली कम से कम चुनी हुई सरकार यहाँ पे उसका बनना बड़ा ज़रूरी है। लोगों की दिक्कतें बड़ी ज़्यादा है, लोगों को बिजली और पानी की समस्याओं से यहाँ पे जूझना पड़ रहा है। और आए दिन जिस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, टारगेटिंग किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग, और आपने देखा कई मुलाजिम तो लगातार प्रदर्शन कश्मीर में भी कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक जो कश्मीर जम्मू बेस्ड जो कश्मीर में मुलाजिम यहाँ पे थे उस सिक्योरिटी को लेके चिंतित यहाँ पे, उनका प्रदर्शन जम्मू में 40 दिन से भी ज़्यादा हो गया कि उनका प्रदर्शन लगातार चल रहा है। डेली वेजर हों, उनकी कहीं पे सुनवाई नहीं। नेशनल हेल्थ मिशन वाले वर्कर हैं, वो सारे हड़तालों पे यहाँ पे है। तो सरकार है कहाँ पे? लोगों के बीच में और ब्यूरोक्रेसी के बीच में जो पुल हुआ करता था, आज उसकी कमी महसूस यहाँ पे होती है। और आए दिन जिस ढंग से स्कैम, जिस ढंग से पब्लिक यहाँ पे एसआई की रिक्रूटमेंट जो स्कैम निकल के आया, सत्यपाल मलिक साहब के बयान के मुताबिक जो स्कैम, जो बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में जिसकी कार्रवाई भी यहाँ पे जारी है, वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और लोग जो महसूस करते थे कि इनके ज़रिए कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, अपने ही पावर प्रोजेक्ट, अपने रियासत में जो पावर प्रोजेक्ट है उसकी बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जाएंगे। जबकि इन चीज़ों को प्राइवेटाइज करने की कोशिश के माध्यम से और बिजली के रेट में भी बढ़ोतरी करके इजाफा दिया जा रहा है। कोरोना के बाद जम्मू कश्मीर में इकनॉमिकली लोग के पास इतनी क्षमता नहीं कि पेइंग कैपेसिटी यहाँ पे उनके पास हो, लेकिन फिर भी बढ़ती हुई कीमतों को लेके लोगों की अनसुनी यहाँ पे हुई होगी। गैस की कीमतों में बढ़ोतरी करके लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल होगा। तो कई ऐसी प्रकार की चिंताएं यहाँ पे लोगों को सताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन की तरफ से हो, जम्मू कश्मीर में तो मैं समझता हूँ कि ये डबल इंजन वाली सरकार यहाँ पे हो, केंद्र में। रमन बल्ला साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, आप कह रहे हैं कि गवर्नेंस कहीं पर भी नहीं है और लोग परेशान है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक पे देखता हूँ, बैक फ्लैश में जाता हूँ, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हुआ करती थी तब भी बेचारे मुलाजमीन सड़कों पर हुआ करते थे, तब भी करप्शन की बड़ी बड़ी बातें होती थी और बहुत सारे एमएलए पर भी संगीन इल्जाम लगे, मिनिस्टर्स पर लगे। तो ये शायद कोई नई बात जम्मू कश्मीर के जाविये से नहीं है। लेकिन एक चीज जो जानना चाहूंगा, दिल्ली से जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि स्टेट के अंदर हमने जी बड़ी ट्रांसपेरेंसी लाई है और आज न बड़ा अफसर बच पा रहा है और ना ही छोटा, इसीलिए छोटी सी शिकायत पर भी कार्रवाई होती है। मैं समझता हूँ अभी रिसेंटली जो सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट में भी स्कैम यहाँ पे आया। नौजवान जो इससे उम्मीदें यहाँ पे करते थे, उनकी उम्मीदों पे तो पानी फिरता दिखाई यहाँ पे दे रहा है। और आज अनएम्प्लॉयमेंट को, बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट को देखने के लिए कई कदम नहीं उठाए जाए ताकि जॉब एवेन्यूज़ जो हैं वो क्रिएट किए जाएँ। हमने तो 1300 स्कूल पहले भी बंद होते देखे, फिर 2000 स्कूल बंद हो गए। यहाँ के लोग तो टीचर्स के लिए भी महरूम यहाँ पे रह जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जिसमें जम्मू कश्मीर का अवाम एक नज़र लगा के बैठा था कि उनको कहीं ना कोई बड़े जॉब एवेन्यूज़ यहाँ पे मिलेंगे, बहुत बड़ा भंडार आएगा।
टूरिज्म सेक्टर में बढ़ोतरी होने के नाते बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पे आएंगे। अभी तक MOU भी साइन हुए, लेकिन MOU को साइन होने के बाद जो बड़े प्रोजेक्टों की उम्मीदें यहाँ पे लगाई थी, ज़मीनी सतह पे उसमें कहीं पे विजिबल चेंज यहाँ पे दिखाई यहाँ पे नहीं दी गई। आज हम महसूस करते हैं कि जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर महंगाई को काबू करने के लिए जो जैसे देहातों में लोग थे जो रोज़गार उनको नरेगा के जरिए भी मिलता करता था, आज उसमें भी कमी यहाँ पे लोगों को दिखाई यहाँ पे देती है कि रोज़गार के सिलसिले में पुराना सिस्टम हो, पुरानी लाइबिलिटी हो, उससे भी पंचायतों के दूसरे लोग जो है वो परेशान यहाँ पे हैं कि आए दिन जो लोगों की परेशानियों में इजाफा यहाँ पे हो रहा है, राहत कहीं पे दिखाई नहीं देती। तो इसलिए LG उसका सब्स्टिट्यूट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे गवर्नर राज ही जो गवर्नर की प्रेजेंस जरूरी थी, आज उसकी जगह LG की यहाँ पे प्रेजेंस है। और LG कोई सब्स्टिट्यूट जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का अपना एक मानना है, वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इस सिस्टम को रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। लेकिन जब आप इतनी बड़ी परेशानियां बता रहे हैं कि हर तरफ से हाहाकार है, हर तरफ से जी परेशानियां हैं, तो इस बीच जो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बनता है, क्या वो आप देख रहे हैं एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर कि पॉलिटिकल पार्टियां उतनी वाइब्रेंट हैं, उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं इन सभी इश्यूज पर? जनाब, पॉलिटिकल पार्टीज तो लोगों की नब्ज को पहचानते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद यहाँ पे कर रहे हैं और लोग तो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। लेकिन एक तरफा आपने देखा डिलिमिटेशन कमीशन, लोग परेशान यहाँ पे हैं, उनकी आवाज़ थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किए, लेकिन कहीं पे सुनवाई यहाँ पे कोई नहीं। डिलिमिटेशन कमीशन भी एक किस्म का बुलडोज करने का एक काम यहाँ पे करती है। पैरामीटर्स कोई नहीं अडॉप्ट किए, हर लिहाज पे उन्होंने जो करना था उन्होंने यहाँ पे कर दिया। लेकिन हर एक पार्टियाँ ये चाहती हैं कि चुनाव या यहाँ पे घोषणा यहाँ पे होगी, फौरी तौर पे चुनाव की घोषणा यहाँ पे हो पाए और लोग अपने तरीके से अपने नुमाइंदों को चुने जो उनके बीच में और प्रशासन के बीच में एक पुल का काम तो यहाँ पे करे। आज इन चीजों की यहाँ पे मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आप फौरी तौर पे देरी ना की जवाब नहीं दे पा रहे ना। मैंने सीधा सा सवाल पूछा था, अगर इतना ज्यादा ब्रिज है और इतनी ज्यादा परेशानियां, तो जो रोल पॉलिटिकल पार्टीज का बनता है, क्या वो कहीं पर निभ रहा है, क्या वो कहीं पर हो रहा है अक्रॉस द स्टेट? सारी जगह पे जो पॉलिटिकल पार्टियां वो अपने अपने तरीके से अपनी रोल अपने साथियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए पूरी ताकत यहाँ पे झोंकती हैं। और हर जगह पे आपने देखा सड़कों में अगर आवाज़ उठती तो विपक्षी यहाँ पे आवाज़ उठाता है, लेकिन सुनवाई करने वाला भी तो कोई आदमी हो। आज जम्मू कश्मीर में LG के साथ एक एडवाइज़र है। क्या पॉसिबिलिटी है कि जम्मू कश्मीर की टॉपोग्राफी को देखते वो एक आदमी पूरी यहाँ का प्रशासन के लोगों की तकलीफ़ों को सुन पाएगा? नहीं सुन पाता। तो ये एक तरफा नहीं है, इसमें जम्मू कश्मीर और बाकी जगह पे आप आए दिन आपने देखा जैसे अमरनाथ यात्रा सिलसिला, कल भी किसी देशभक्त आदमी की पुलिस वालों की शहादत यहाँ पे हुई। हम दिल से उस परिवार वालों के साथ यहाँ पे खड़ा है, लेकिन अमरनाथ यात्रा को पूरे हर लिहाज से ऐसी कई वारदात न हो, इसके लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। अमरनाथ यात्रा में कितने लोग जाने यहाँ पे चले गए, हम सब लोग उन परिवारों वालों के साथ हैं। किस ढंग से टेंट लगाए गए, कई ऐसा सवालिया निशान यहाँ पे है। हम प्रशासन के साथ भी यहाँ पे खड़ा होते हैं जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़े, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट के साथ जम्मू कश्मीर में ये टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला बंद हो, सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला बंद हो, नए एवेन्यूज जिसके लिए MOU साइन करके बड़ा बड़ा पब्लिसिटी यहाँ पे ली गई थी, एक भी आदमी प्राइवेट इन्वेस्टर जम्मू कश्मीर में दिखाई यहाँ पे नहीं दे रहा। आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर वो ठप होकर बैठ गया। कोरोना के बाद इकोनॉमिकली इनकी बुरी हालत यहाँ पे होगी, पेइंग कैपेसिटी यहाँ पे लोगों की नहीं है। आज उम्मीद करते हैं कि सरकार कोई ना कोई कदम उठाए ताकि लोगों को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए वो राहत देने के काम में अपनी तेजी यहाँ पे ला पाए। अच्छा जी भल्ला साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, आपकी हरीफ पार्टी जो पूरे इंडिया में है वो है BJP, और जब मैं जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो BJP इन दिनों डंके की चोट पर यह कह रही है कि देखिए गवर्नमेंट उनकी बननी है, चीफ मिनिस्टर उनका बनना है, क्योंकि रीजनल पार्टियां अपना जो बेस है वो खो चुकी हैं, क्योंकि करप्शन, नेपोटिज्म और सब चीजें वहां पर है। इसलिए हम जी बिल्कुल क्लियर हैं और क्लियर मेजॉरिटी के साथ आएंगे। कैसे आप इनके दावों को देख रहे हैं? ये भाजपा का अपना, ये जनाब ये भाजपा का अपना मानना यहाँ पे है। वो अपने आप को दिन को तारे देखें तो दिन को सपने देखें, हम उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से महंगाई की मार से लोगों की कमर टूट गई, आज लोगों का गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, कई
ऐसे थे जिन्होंने उज्ज्वल स्कीमा के बाद भी रीफिल वो नहीं करवा पाए। आए दिन जो कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है, लोग तो इनसे तंग यहाँ पे आ चुके हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और किस आंकड़े के आधार पे यहाँ पे जीते? आपने हाल ही में पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब की रैली बड़ी ब्राह्मणा के पास देखी। अगर भाजपा 50 सीटें लेने की कैपेसिटी थी तो जनाब मुलाजमों का सहारा लेके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे भाषण नहीं करते। और जहाँ पे भाषण किया, क्या वहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट चला? अगर आप ही जानकारी देंगे तो लोग महसूस करेंगे कि ये सिर्फ दिखावा था। मुलाजमों को इकट्ठा जबरदस्ती करके भीड़ जुटा पाए यहाँ पे हैं। और भाजपा को जिस ढंग से भाजपा के दफ्तर के सामने प्रदर्शन लगातार उसका सिलसिला जारी है। आज चाहे नरेगा के सिलसिले में पंचायतों में जो तरह यहाँ पे चल रही है, उनकी लाइबिलिटी यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाई। रेत और बजरी का रेट क्या है, कौन से माफिया अपना रहे हैं? आज तो भाजपा की सरकार यहाँ पे आज बिजली को प्राइवेट करके 24/7 का जो दावा यहाँ पे देते थे, कहाँ पे वो बिजली है, कहाँ पे वो पानी की समस्या लोगों से आप भी वो जूझ यहाँ पे रहे हैं। तो बिजली हो, पानी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन सब को लेकर परेशानी है। राइट सर, भला साहब ये बताइएगा, चूंकि अब कांग्रेस से विकल्प बन के यहाँ पे निकलेगी और जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार यहाँ पे है, डंके की चोट पे तैयार है। लोगों ने महसूस कर दिया कि लोगों ने जुमलों की बरसात भाजपा की देखी, सिर्फ जुमलों की बरसात थी। और जो कल तक दावा करते थे कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी खत्म होगी, सबसे ज्यादा परसेंटेज इस बार मिली जब यूटी बनने के बाद, और ज्यादा जख्म दिए जब रियासत का दर्जा छीना गया। कांग्रेस कमिटेड है रियासत का दर्जा वापस लेने के लिए और आखिरी दम तक यहाँ पे लड़ाई लगी। वो एक कड़ी यहाँ पे होगी। यहाँ पे एलजी साहब की जरूरत नहीं, यहाँ पे गवर्नर की जरूरत है। और दूसरी लड़ाई हमारी होगी आम मुलाजमों के हित की, आम मुलाजमों के पेंशन की स्कीम को ओल्ड पेंशन सिस्टम लगा के, जिसमें हर एक एम्प्लॉइज जो है वो इस तरफ नजरें लगा के बैठा है, उनकी आवाज को बुलंद करने की यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट यहाँ पे है, लेकिन जमीन पे तो आए जिसमें कुछ रीजनल पार्टियां हैं। आप भी एक जमाने में आपकी पार्टी वहां पर थी, उसके बाद वो बाहर आई है। क्या उनका कोई रोल आपको बनता है कि आने वाले चुनाव में एक वो मेजर रोल प्ले कर सकते हैं और एक स्ट्रांग अपोजिशन और वाइब्रेंट अपोजिशन वहां पर होगी जब चुनाव हो सकते हैं? ये वो उनका अपना गुप्तवार गठन अपने पार्टियों के साथ यहाँ पे। हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है और हमारी पार्टी लीडरशिप तय करती है क्या किस वक्त क्या करना है। ना पहले था, सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म था। जो लोग सियासी रोटियां इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके सेकना यहाँ पे चाहते थे। कांग्रेस अपने बलबूते पे हालात में जब चुनाव की घोषणा होगी, कांग्रेस पत्ते खोलेगी और आप लोगों के सामने आएगा। अच्छा जी, पिछले 2 दिन से दिल्ली में मंथन चल रहा है, नया जेकेपीसीसी का प्रेसिडेंट ढूंढा जाए, क्योंकि मीर साहब ने इस्तीफा दे दिया है। और ग्रुपिज्म की काफी बातें हो रही है। कोई कह रहा है कि जनाब आजाद ग्रुप बड़ा है, कोई कह रहा है मीर साहब का ग्रुप बड़ा है। और ये ग्रुपिज्म आज की बात नहीं है, 96 से मैं देख रहा हूं कि कई बार कांग्रेस में इस तरीके की आवाजें आई हैं। क्या अब कोई कंसेंसस बना है आज इन 2 दिन की मीटिंग के बाद? कोई ऐसे 2 दिन का मंथन चल रहा था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सेंसिटिविटी को देखते हुए, सिचुएशन की ग्रेविटी को देखते हुए मंथन यहाँ पे हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढने के लिए दिल्ली के नेतृत्व ने फैसला किया कि तमाम लीडरशिप को बुलाया जाए। मैं महसूस करता हूं कि कांग्रेस ने दिलचस्पी यहाँ पे दिखाई, क्योंकि जिस ढंग से नौजवानों की आवाज़ों को बुलंद करना, यहाँ के प्रॉपर तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की यहाँ पे बातें आती थी, और इसके साथ साथ जितनी हमारी रिफ्यूजियों की प्रॉब्लम यहाँ पे आए, माइग्रेंट्स की वापसी को लेके कहीं पे इंतजाम यहाँ पे नहीं है, उन चीज़ों के चर्चा के साथ साथ और आने वाले दिनों में इलेक्शन का सामना किस ढंग से किया गया है, किस ढंग से ये चुनौतियाँ यहाँ पे बूथ लेवल को मजबूत किस ढंग से हम कर पाए, वो सारा एक चर्चा का विषय था। और आपस में बैठ के इलेक्शन स्ट्रेटजी को बनाना कौन यहाँ पे होगा। कांग्रेस मीर साहब ने इस्तीफा नहीं, मिर्ज़दार ने एक बतौर पार्टी के डिसेबल्ड सोल्जर होने के नाते सोनिया जी को इतराज़ यहाँ पे किया। जो भी उनका फैसला होगा वो सारा मान्य नहीं यहाँ पे होगा। कांग्रेस कोलेक्टिवली लड़ेगी और कांग्रेस ने आज भी पोस्टर दे के यहाँ पे दिखा दिया कि कांग्रेस इकट्ठी है। पहले भी इकट्ठी थी, इन अलग विचारधारा हो सकती है, ओपिनियन में डिफरेंसेस जरूर हो सकते हैं, लेकिन जब भी चुनाव होगा कांग्रेस एक तरफा होकर इकट्ठा होकर मैदान पे उतरेगी और अपने विपक्ष की भूमिका अच्छे ढंग से निभाएगी, जिसमें लोगों की नजरें कांग्रेस पे यहाँ पे टिकी हैं।
कि जम्मू कश्मीर में लोग भाजपा से तंग आ गए, भाजपा को दरकिनार करते हुए और नई सरकार जिसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोल होगा, आप देखेंगे आने वाले दिनों में सारी लीडरशिप इकट्ठे होते हुए इन चीज़ों का मुकाबला करते हुए अपना एक अच्छा रोल निभा पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रमन भल्ला साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ और बताने के लिए कि मौजूदा हालात कैसे हैं, कांग्रेस इन सिचुएशंस को कैसे देख रही है और ये जो 2 दिन का इजलास था इसके अंदर की कहानी क्या कुछ है, एक फोटो सेशन के जरिए से एक पैगाम देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है। अब जब